हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलो बेटा, यहाँ पे आपको रैपिड सेशन राउंड जो एनसीईआरटी की अपनी जो है क्लास 12th का पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन तो पूरा का पूरा ही यूनिट है ये, और उसमें से पहला चैप्टर अपना जो है रिप्रोडक्शन में, उसे 4 चैप्टर पढ़ने को होती है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरी चैप्टर आपकी कौन सी होगी? दूसरी चैप्टर होगी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरी चैप्टर होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथी चैप्टर होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 चैप्टर में से पूरी की पूरी यूनिट बनी हुई है, 12th की पहली यूनिट है बेटा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अप्लाइड पार्ट तो आप जानते हो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। और पूरा का पूरे जो एंजियोस्पर्म का जो है, जो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन के बारे में आप चर्चा करते हो, तो बिल्कुल उसका तो कुछ कहना ही नहीं है भैया। पूरा महारथी वाला चैप्टर है। तो बिल्कुल दमखम के साथ में इस चैप्टर को आप क्या करो, रैपिड सेशन, हम क्विक रिवीजन करने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उसको हाईलाइटेड करते जाएंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको घेरते चलेंगे, और उससे आपको सारे के सारे चीज़ें बताते चलेंगे। तो हमारी पहली जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसकी बात करता हूँ बेटा। एक से एक लाइन आपके आएंगे, और एक जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको अपन कवर करते जाएंगे। तो ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे बेटा दो चीज़ों को तो अमूमन अपन देखेंगे ना, क्या करेंगे, दो चीज़ों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो देखने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले जो देखा जाएगा बेटा, दो चीज़ें यहाँ देखते हैं। एक तो बाबू हम रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और दूसरा आपका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चैप्टर का बहुत ही बड़ा रोल है बेटा। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आप क्या करते हो कि आप अपने आजू बाजू जितनी भी ऑर्गेनिज्म देखते हो, सब में रिप्रोडक्शन होगा। चाहे सेल डिवीजन के माध्यम से हो, चाहे वह असेक्सुअल हो, चाहे वह सेक्सुअल हो, किसी न किसी तरीके से एक जीव बट करके दो जीव में बनेंगे। तो एक्चुअल में आपको करना क्या पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल दमखम के साथ, बिल्कुल आप जो है A to Z पॉइंट को जो है आप नोटेट करते जाओ बेटा। एनसीईआरटी की बात का ना एकदम बिल्कुल आप समझ रहे हो ना। तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अपन जो है आधा घंटे के अंदर जो है अपना पूरा का पूरा जो लेक्चर को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। पूरे चैप्टर को समराइज वे में करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इसको थोड़ा सा मैं इलबरेट करता हूँ, बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, आपने क्या कहा कि बाबू रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आ रहा है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना, मतलब कि अपने ही जैसा बच्चा पैदा करना। आ जाएगा क्या, अपने ही जैसा बच्चा पैदा करना क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पे हमको बात करना पड़ेगा कि इस जगह पे हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि ये लाइफ स्पेन की चर्चा करते हैं हम लोग। किसकी चर्चा कर रहे हैं, लाइफ स्पेन की चर्चा कर रहे हैं। और लाइफ स्पेन के कंडीशन में हम बात करते हैं कि लाइफ स्पेन होती क्या है, बस इंपॉर्टेंट फंडा की बात करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के जो समय सीमा होता है, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नॉन एज का लाइफ स्पेन, उसकी जीवन काल की बात करते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें बात करें, तो बेटा ये आपकी आपके अटेंशन को, आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि इसका लाइफ स्पेन हम फाइंड करना चाहेंगे। तो आप जानते हो बेटा कि बहुत 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 ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर भी और मल्टी सेलर भी है। तो यूनिसेलर की लाइफ स्पेन कम से कम कहेंगे कि छोटा होगा, ठीक है ना। मल्टी सेलर है उसकी वाइड स्पेक्ट्रम है, सबकी अलग अलग होगा। तो कह सकते हैं कि भैया जीवों का लाइफ स्पेन एक दिन से लेकर के हजारों साल तक होता है। आपकी बुक इस बातों को मेंशन करती है बाबू, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक की बात करते हैं, तो ये जो है वैरी करेगा आपको, ये वैरी करेगा एक दिन से लेकर के हजारों साल तक। तो कह रहा है कि भाई आप देख रहे हो कि किसी जीवों का लाइफ स्पेन बहुत छोटा से लेकर के बहुत बड़ा तक हो सकता है। मतलब कि एक दिन, कुछ दिनों से लेकर के हजारों सालों तक, कुछ हजारों सालों तक हो सकता है, ठीक है ना। अब ये बात कर रहे हैं कि बेटा बिटवीन द टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अधिकतर ऑर्गेनिज्म में है, होता है नॉट एट द लाइफ स्पेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह कह रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि किसी जीव का लाइफ स्पेन उसके साइज पे कतई निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो कहा कि भैया कैसे, आप ये बताओ किस तरीके से। तो कहा कि एक कौवा है, क्रॉ है, और दूसरा जो पैरट है, दोनों के लाइफ स्पेन को कंपेयर करो, दोनों एक जैसा दिखता है। अरे रंग में नहीं,
कलर में नहीं, साइज में एक जैसा दिखता, लेकिन एक का 15 साल लाइफ स्पेन है तो बेटा एक का 140 साल लाइफ स्पेन है, ठीक है ना। दूसरी तरफ यहाँ पे बात करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग बात करने वाले हैं किसका, मैंगो ट्री और बनियन पीपल ट्री का। बनियन भी हो सकता है बट हम किसको कंपेयर करते हैं जी, पीपल ट्री की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पीपल ट्री की बात करते हैं। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे हम पीपल ट्री की बात करें तो एक जगह पे हमारा मैंगो ट्री है, दूसरा जो है पीपल ट्री है। तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पेन कितना जी, 60 से 200 साल, 60 से 200 साल तक होती है। लेकिन इसकी कंडीशन है पीपल ट्री 500 से 2500 साल, बेटा कितना 2500 साल तक होता है। तो आप कह सकते हो ना कि भाई दिखने में एक जैसा है बट दोनों का लाइफ स्पेन, एक आकाश है तो दूसरा पताल है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कि भैया हर जीव का कुछ ना कुछ लाइफ स्पेन होता है, मतलब कि वो कुछ फिक्स्ड टाइम इंटरवल तक वो जीता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस हर यहाँ पे धरती पे जो भी जन्म लिया है, जो भी जन्म लिया है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसका मौत फिक्स है भैया, उसका जाना तय है। तो कह रहा है कि ये लाइन देखिए, कोई भी जीव भी कह रहा है कि इस धरती पे बेटा इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। किसको छोड़ करके जी, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके। कहा कि भाई कैसे, ये बता। कहा कैसे, तो कहा कि भाई देख, एक सेल वाला जीव है, ये करेगा क्या, तो कुछ नहीं करेगा। करेगा क्या करेगा, ये करता क्या है कि मतलब कि ये एक सेल का है तो ये क्या करता है कि अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ लेगा। आ जाएगा क्या, अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ लेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, अपने आप को क्या करेगा, दो टुकड़ों में तोड़ लेगा भैया। कैसे जी, ये एक सेल है, ये टूटेगा और दो भागों में तोड़ दिया तो भाई इसको मौका नहीं मिला मरने का। जब तक उसको छुरी घोंप के न मार दो नहीं मरेगा, ठीक है ना। उसके लाइफ स्पेन मतलब कि वो मरता ही नहीं, दो टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये अलग जीव बन गया, ये अलग जीव बन गया, ठीक है। अब समझ में आ रहा ना कुछ कुछ बातें। चल, रैपिड है तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसको रैपिड ही रहने दो। आ जाएगा क्या, रैपिड है तो इसको रैपिड में ही रहने दो। आ जाएगा क्या। तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसके कंडीशन में अगला बातें हमको करना होगा कि इस जगह पे हमें बात करना पड़ेगा कि किसका कितना लाइफ स्पेन है। ये भी तो बात करना पड़ेगा कि कौन कौन सा जीव है। तो कुछ आपके एनसीईआरटी वालों ने इसको मेंशंस किया है बेटा। तो कैसे मेंशंस किया, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसमें कोशिश करता हूँ इसी में लिख दूँ, ठीक है। तो देख, हाथी का लाइफ स्पेन कितना होता है बेटा, हाथी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 48 से लेकर के 90 साल, बिल्कुल। रोज का कितना, 7 से 8 साल। कुत्ता का कितना जी, 25 से 30 साल, 20 से 30 साल कर सकते हैं। बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह। कौवा जी 15 साल। चलो, कौवा के नीचे हमारा क्या है बेटा, तोता है 140 साल, ठीक है ना। तोता कितना जी, 140 साल। कौ का जो है 25 से 30 साल, और घोड़े का भी कितना जी, 25 से 30 साल। क्रोकोडाइल 60 साल। केला जो है कितना, 25 साल। यहाँ पे बटरफ्लाई जो है बेटा कहा जाता है कि 30 दिन की बात करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जैसे जाओगे तो फ्रूट फ्लाई, सॉरी फ्रूट फ्लाई की बात करता हूँ। तो फ्रूट फ्लाई कितना जी, बोला जाता है एनसीईआरटी वालों 1 से 2 सप्ताह। जबकि ऊपर में आप बटरफ्लाई को देख लियो 1 से 2 सप्ताह, तो यहाँ पे 30 दिन लिखते हैं, बट इतना होना चाहिए। बटरफ्लाई का क्या नाम है जी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यहाँ पे राइस प्लांट की बात करते हैं तो 4 से 5 महीना, 4 से 5 महीना। क्रोकोडाइल जो है 100 से 150 साल। बनियन ट्री 200 से 300 साल, 200 से 300 साल। आ जाएगा जी। तो जो भी जीव है हम लोगों ने कुछ कुछ का जो है पीछे भी कर चुके हैं, ऑलरेडी पीछे भी कर चुके हैं, आपसे बातें कर चुके हैं। चलो, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप क्या करिए, टाइम को बचाइए, सेव करिए। हमने कहा कि लगभग 30 मिनट में हम लोग पूरा करेंगे, तो चलो उसको पूरा करने की कोशिश करो। आ जाएगा ना। रिप्रोडक्शन से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, एक जीव अपने ही जैसा बच्चा पैदा करता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। समझ में आ गया क्या। वो बड़ा होगा, जवान होगा, फिर जो है फिर बच्चे पैदा करेंगे और फिर मर जाएंगे। तो क्या क्या होगा, बर्थ होगा, ग्रोथ होगा और डेथ होगा। तो हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो जो हमने बात किया था बेटा कि किसके कंडीशन में हमने बात किया था कि भाई इसमें जो कंडीशन है कि यहाँ पे जो कंडीशन की बात करता हूँ कि ये कोई जीव है, तो जीव क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, बड़ा हुआ
बड़ा होकर के उसको न्यूक्लियस जो है इलोंगेटेड हो गया, लंबा लंबा हो गया, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा जी, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दो भाग में बटा, फिर जो है साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने की वजह से दो सेल में बट गया। अब एक और हमारा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कंडीशन में बात करते हैं असेक्सुअल में। तो असेक्सुअल में ये बाइनरी फिशन की हमने बात कर लिया। यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि बडिंग के केसेस में हम बात करेंगे। तो ये पेरेंट ईस्ट है। ये क्या है बेटा, ईस्ट है। ईस्ट जानते हो कि 90 मिनट में क्या करता है जी, 1 से 2 हो जाता है। ये जो सेल डिवीजन में जाओगे तो ये क्या करता है, वृद्धि करेगा तो एक ऑट ग्रोथ शो करता है, जिसको कह देते हैं बेटा क्या, बर्ड कह दिया। जैसे ही आगे गया तो न्यूक्लियस बड़ा हुआ, न्यूक्लियस बड़ा हो गया तो दो दो भागों में टूट गया एक न्यूक्लियस है। अब फिर साइटोकाइनेसिस होता है तो ये टूट करके बर्ड वाला इधर आ गया और पेरेंट वाला इधर आ गया। तो ये डॉटर ईस्ट है और ये क्या है, पेरेंट ईस्ट है। ये क्या है जी, पेरेंट ईस्ट है। ये क्या है जी, डॉटर ईस्ट है। आ जाएगा। चल, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना है कि भाई आपने कहा था कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने कहा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। कितने टाइप की रिप्रोडक्शन है, दो तरह का रिप्रोडक्शन है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा क्या है जी, एक असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडीशन में ना तो गैमीट बनता है ना गैमीट का फॉर्मेशन फ्यूजन होता है। क्या कह रहा है कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है ना, एंड फ्यूजन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में बात करते हैं तो अपोजिट सेक्स के पेरेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको बाय पेरेंटल प्रोसेस आपने कह दिया। क्या कहा, बाय पेरेंटल प्रोसेस कह दिया इसको, ठीक है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं बेटा, चलो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जीव टू कॉपी अपने ही जैसा एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, और दूसरे कंडीशन क्या जी, मॉर्फोलॉजिकल भी ये क्या होगा जी, अपने ही जैसा होगा। तो इसको आपने क्या कह दिया, क्लोन कह दिया। चल आगे बढ़ते जा, क्लोन कर दिया। अब हमारे पास होता क्या है कि इस जगह पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमारी बात हो यहाँ से, तो चलो इस जगह पे बात करें कि क्या कर सकते हैं इसको हम लोग बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि लेट अस सी हाउ द डिस्पर्स्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, यहाँ पे अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कॉमन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, बिल्कुल जी, लेकिन मल्टी सेलर में नहीं हो सकता है। कॉमन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट में होता है और एनिमल में भी होता है, ठीक है ना। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। दोनों यूनिसेलर जीव है, एक प्रोकैरियोट है, दूसरा यूकैरियोट है, ठीक है ना। पेरेंट सेल्स डिवाइड करता है किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, और दो न्यू इंडिविजुअल के रूप में जन्म देता है। तो इसके कंडीशन में हम बात करते हैं बेटा कि इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू द सेल डिवीजन, सीधे CELL सेल डिवीजन क्या कह सकते हैं, सेल डिवीजन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स है जी, दोनों को दोनों क्या है बेटा, सिनोनिम्स है। अब हमारे पास होता है कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के केसेस में हम बात करते हैं, तो क्या आपके लिए क्या होगा, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है जी, अपने ही जैसा क्या होता है, सिमिलर टाइप का जो है जू स्पोर बनाता है। क्या बनाता है, जू स्पोर बनाता है। और यहाँ पे क्या बन गया, कोनिडिया बन गया। तो ये अंदर में बना तो ये क्या हो गया, एंडोजेनस, ठीक है। और ये बाहर बना तो ये क्या है, एक्सोजीनस। आ जाएगा क्या, अरे कुछ तो समझ में आएगा। स्पोर से बना। अब हमें कुछ बात करना पड़ेगा बडिंग का। तो उसने स्पोरोजेनेसिस की बात कर लिया, बडिंग की बात करते हैं। तो हाइड्रा और ईस्ट में हम देख चुके हैं, हाइड्रा में भी एक आउट ग्रोथ होती है। तो बडिंग क्या होता है बेटा, किसी बॉडी के ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बाहर आउट ग्रोथ होती है, चाहे यूनिसेलर हो या मल्टी सेलर हो, चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, ठीक है ना। तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि ये बर्ड एक समय तक जो है नरिशमेंट अपने मदर से लिया, मदर बॉडी, पेरेंट बॉडी से। ये क्या है बेटा, टेंटिकल्स है। ये क्या है, टेंटिकल्स है। ये क्या है, माउथ है। ये बर्ड्स है। एक फिक्स टाइम तक जो है ये लिया, लेकिन जैसे ही इसका साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, साइज कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये नरिशमेंट तो मिल रहा है बट इसको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा, तो ये टूट जाएगा और नया हाइड्रा के रूप में
न्यू हाइड्रा के रूप में क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, न्यू हाइड्रा के रूप में डेवलप हो जाएगा, डॉटर हाइड्रा बन गया। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम बात करते हैं एस्पोंजिला की। किसका? एस्पोंजिला की बात करते हैं। ये क्या है बेटा? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये क्या है जी? स्पॉन्ज है। क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। इसके कंडीशन में बात करते हैं तो ये क्या करता है जी? इंटरनल बर्ड बनाता है। ये सब क्या है? छोटा छोटा बर्ड है। बर्ड मान के चलो, हम थोड़ी सी इसकी जो है आगे थोड़ा सा पूछताछ कर लेते हैं। देख लो यहाँ पे, चलो हमने कहा, क्या कहा कि देखो इसके इसके केसेस में बात करता हूँ तो यहाँ पे एक एक जो है हमारे पास क्या है बेटा? पोरीफेरा है पोरीफेरा मान के चलो। तो इस जगह पे हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो छोटा छोटा सा छेद इस पे होता है, छोटा छोटा सा छेद होता है। तो इस छेद को हम लोग क्या बोल दिया? ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू खाना और पानी जाता है, लेकिन ऑस्कुलम के थ्रू कचरा निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? छोटा छोटा बर्ड बन जाता है इसके अंदर में, और ये बर्ड बाहर निकलता, ग्रोथ करके क्या करता है? बड़ा सा बर्ड बना लिया। तो इसको आपने कह दिया इंटरनल बर्ड। इसको सिंपल तरीके से जम्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्यूल कहते हैं। इंटरनल बर्ड को जम्यूल कहते हैं। अब इसके अंदर ये बर्ड बड़ा हो गया, लेकिन इसके अंदर में जो ये सेल है बेटा, इस सेल का नाम है आर्क्योसाइट सेल। क्या नाम है? आर्क्योसाइट। अनडिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल्स है जो मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होता है, मतलब कि ये टोटीपोटेंट इन नेचर होता है। कैसा होता है? टोटीपोटेंट इन नेचर होता है। और ये सेल क्या होता है? ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आएगा। ये सेल बाहर आएगा, आर्क्योसाइट सेल, और जर्मिनेट करके क्या करता है जी? न्यू स्पॉन्जिला को जन्म दे देगा, आ जाएगा। तो इसको बडिंग, आप इंटरनल बडिंग के बारे में बात कर लिया। चलो वहाँ इतना डीप नहीं जाएंगे, बट जाना पड़ रहा है बेटा। चलो आगे आ जाओ। अब हमको बाइनरी फिशन के बारे में बात करना पड़ेगा, मतलब कि एक जीव दो भागों में बट जाए। बाइनरी फिशन कहेगी सिंगल सेल, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है? बाइनरी फिशन करता है। वहाँ पे बात करते हैं कि सेल डिवाइड करता है दो हाफ में, ठीक है ना? और दो हाफ इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। रैपिडली ग्रो करता है एडल्ट के कंडीशन में, जैसे एमीबा और पैरामीशियम के कंडीशन में। ईस्ट में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? स्मॉल बर्ड्स निकलता है, ठीक है ना? जो अटैच्ड होता है बॉडी से इनिशियली, उसको क्या करते हैं? टूट करके न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में मैच्योर जो हो जाता है, न्यू ईस्ट में बन जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा में क्या होता है बेटा? विड्रॉ होता है एक झूठा पैर, उत्पाद इसको बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया में स्पायर, और सिक्रीट करता है 3 लेयर का जो है 3 लेयर की कवरिंग, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसीजर को आप इंसिस्टमेंट बोलते हो। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो ये सिस्ट को क्या करते हैं जी? ये टूट जाता है, और उसके अंदर ढेर सारा जो है क्या होता है? स्पोर बन जाता है, जिसको सूडो स्पोर कहते हैं। स्पोर भी है तो कैसा? झूठा वाला। और उसकी सिस्ट रप्चर होता है, जिस प्रोसेस को आपने क्या कहा? एक्सिस्टमेंट। अरे समझ में आता कि नहीं? पहले गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड छूट गई तो एक्स बोलते हैं ना उसको। पहले सिस्ट था, सिस्ट टूट गया तो क्या बोला? एक्सिस्ट बोला, ठीक है ना? तो स्पोर लिबरेट होता है, और स्पोर क्या करता है? अपने मीडियम में ग्रो करता है और बहुत सारे अमीबा को बना देता है। तो ये आपका बेहतर एग्जाम्पल है किसका जी? स्पोरुलेशन। किसका एग्जाम्पल है? स्पोरुलेशन का। बट इसमें कहा जाए तो ये क्या सीन बनाता है जी बेटा? ये क्या सीन बनाता है? तो मल्टीपल फिशन। क्या जी? मल्टीपल फिशन की बात करते हैं। एक बॉडी जो है क्या करेंगे? टूट करके ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को जर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कंडीशन में। तो वेजिटेटिव में दो तरह का है, मतलब कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। किसका किसका बात करेंगे? नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। तो नेचुरली में आपको क्या बात करेंगे? नेचुरल में क्या क्या किस किस से हो सकता है? तो रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, और लीफ से हो सकता है। किससे? रूट, स्टेम और लीफ से। लेकिन हम बात करते हैं कि जिससे होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। अरे बेटा उसको क्या कहते हैं आप? उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। और उसमें क्या हो सकता है? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, और लीफ हो सकता है, ठीक है। और वो कौन कौन सा है बात करते हैं? ये पोटैटो में है। क्या है? पोटैटो में कंडीशन है, पोटैटो में है, ठीक है। पोटैटो के कंडीशन में बात करते हैं। और ये ट्यूबर, बहुत सारा जो आई बर्ड बनता है, जो जर्मिनेटिंग बर्ड की, और छोटे छोटे हिस्सा को काट करके जितना भी बर्ड है उसको काट करते हैं, तो इसको ट्यूबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। इसको क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, तो क्या होता है जी? न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाता है। ये क्या है बेटा? राइजोम है। ये क्या है? राइजोम ऑफ जिंजर।
किसका? जिंजर का, अदरक का। ये राइजोम देख रहे हो आप, यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं, ये सब नोड है, ये सब क्या है जी? नोड है। यहाँ पे इंटरनोड होगा बीच में, और उस जगह पे बर्ड बनेगा, जिसको जिसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, और यहाँ पे रूट भी बनता है। तो रूट आपका कैसा है? एडवेंटिशियस रूट है। ये बर्ड बेटा स्प्राउट आउट होता है कैसे? जमीन के अंदर ग्रो करेगा, और ये क्या करेगा? न्यू प्लांट को बना देगा। द राइजोम के द्वारा जिंजर, टर्मरिक, एडियंटम और बनाना भी आपका है, ठीक है, याद रखने योग्य है। यहाँ पे एक हम बात करते हैं बेटा, तो बुलबिल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या है ये? बुलबिल। बुलबिल है, किस में होता है? अगेब में। किस में होता है? अगेब में होता है। अगेब के कंडीशन में यहाँ पे बात करती है, ये बर्ड सब दिख रहे हो, ये क्या करता है जी? न्यू प्लांट को डेवलप करता है। ये बेटा ब्रायोफाइलम है। ये क्या है? ब्रायोफाइलम है, पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो लीफ के मार्जिन पे बहुत सारा बर्ड बन रहा है, और जमीन के जैसे ही टच में आता है तो नया पेड़ बना देता है, तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है? लीफ से न्यू पेयर बन रहा है। अब हम स्टेम की बात करते हैं, तो ये ऑप्सिट है, ये वाटर हायासिंथ है, जिसको आई कॉर्निया कहते हैं। आई चॉर्निया नहीं पढ़ना, आई कॉर्निया कहते हैं। ये खूबसूरत लीफ और इसके 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 वायलेट कलर का जो है इसमें क्या होता है बेटा? वायलेट कलर का जो है इसमें क्या होता है? तो यहाँ पे बहुत सारा जो है इसका जो है क्या हो जाता है जी? इसमें दिख रहा है ना वायलेट कलर का, जो वायलेट कलर का है इसके पास जो है खूबसूरत सा मतलब कि खूबसूरत सा जो है इसमें क्या होता है जी? फ्लावर लग जाता है। तो इसकी वजह से लीफ और इसका फ्लावर की वजह से कोई गधों ने क्या किया? इसको उठा करके ले आया जी। इसको 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 इन्वेसिव वीड्स बोलते हैं, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, इसको बंगाल फैमिलिन बोलते हैं। ये रूट के थ्रू क्या करेगा? तो जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, O2 है, इसको ले लेगा, और न्यूट्रेंट भी क्या करता है? ये ले लेता है। और यहाँ पे जितने भी मछली बिछली है ना जी, ये बेचारा जो है ऑक्सीजन की कमी के वजह से ये मारा जाता है। तो भैया ये तुरंत का तुरंत जितने भी आपका जो है मतलब कि जो करने वाला है, मतलब कि खेती वाला एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको भी क्या करता है? ये ऑक्युपाई कर लेता है, धान भी नहीं होने देता है। तो हमने कहा था कि बंगाल में क्या होता है कि लोग मच्छी चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं। किसको? मच्छी चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कंडीशन क्या है कि भैया तालाब में तो ये आइकॉर्निया जन्म गया, फर गया पूरा का पूरा, और उधर जो है हम बात करते हैं मछली भी नहीं होने दिया पानी में, ठीक है। तो खेत में तो धान को नहीं होने दिया, और मछली तालाब में नहीं होने दिया, तो दोनों मछली चावल दोनों गया। तो उसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, और बंगाल फैमिनिन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को घटा देता है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बढ़ेगा तो DO घट जाएगा। अरे समझ में आता कि नहीं आता? चलो नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा मेरी सी बात कर लो। एक किंगडम फंजाई की बात करते हैं और कुछ एल्गी की बात करते हैं। ये स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें हम मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर जैसे जूस्पोर की बात करते हैं। तो ये कैसा होता है? मोटाइल स्पोर होता है। बट कॉमन सेक्सुअल स्पोर क्या है? कोनिडिया है, जो पेनिसिलियम में होता है। हाइड्रा में बर्ड के द्वारा होता है, और स्पॉन्ज में जेम्यूल के द्वारा इंटरनल बर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ दिया हो जो मार्फोलॉजी में आप पढ़ने के लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, आई थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बात बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में क्या होता है जी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है प्लांट के कंडीशन में, ठीक है ना, अस्पष्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या है जी? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। उसमें रनर हो सकता है, राइजोम हो सकता है, सकर हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। आ जाएगा। अब हम लोगों को बात करना पड़ेगा बेटा कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए। इस जगह पे हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि आपने कहा कि ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व द टू पेरेंट्स। इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? यूनिपेरेंटल है, इन्वॉल्व होता है सिंगल पेरेंट्स, ठीक है ना। बट हम बात करते हैं कि इसके कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कि फ्रेगमेंटेशन की बात करें, तो एक ऑर्गेनिज्म कई सारा फ्रेगमेंट में, कई सारे पीसेज में टूट गया, और हर पीस जो है डेवलप हो जाता है,
प्रोड्यूस करता है न्यू ऑफ स्प्रिंग में। जैसे हाइड्रा की बात करो तो ये फ्रेगमेंटेशन भी कर दिया ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब कह रहा है कि आपने सुना होगा कि स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी अबाउट टेरर ऑफ बंगाल, याद है ना, बंगाल फैमिनिन, ठीक है ना, एक्वेटिक प्लांट जिसको वाटर हायसिंथ कहते हैं, विच इज अ मस्ट इन्वेसिव वीड्स है। ये खतरनाक खरपतवार है बेटा, जो बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है स्टैंडिंग वाटर में। जो खरा पानी है, जो बहता नहीं हो, नदी में नहीं होगा, तालाब में होगा, झील में, पोखर में, ये सब में होगा, ठीक है ना, लेक, ठीक है ना, आ जाएगा। ये क्या करता है, ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, मतलब कि ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। ठीक है बेटा, क्या करेगा, खींच लेता है। और क्या करेगा जी, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेज, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमारे पास बात आता है बेटा कि इस जगह पे आप क्या क्या बात करोगे, बहुत ढेर सारे बातें इसमें करने को है, ठीक है ना। तो इसको क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, ये भी थोड़ा सा इसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिए। क्योंकि ये कि ऑक्सीजन को खींच लिया, डेथ हो गया क्या, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि इंटरेस्टिंग है कि इस प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, क्योंकि ये खूबसूरत इसका क्या होता है जी, फ्लावर होता है, और इसकी शेप ऑफ लीफ भी खूबसूरत होता है। अब कह रहा है कि प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिव बाय फंडामेंटल रेट, मतलब काफी तेजी से बढ़ता है, स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। डिफिकल्ट टू रीड गेट रीड ऑफ, मतलब कि इसको आसानी से हम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, ठीक है ना। इसका क्यों भैया, क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स नहीं है। समझ में आता क्या। अब हम यहाँ बात करते हैं, पोटैटो है, शुगर केन है, बनाना है, जिंजर है, डालिया है, इसमें कल्टीवेट करते हैं किसके किसके द्वारा, आप समझ चुके हो। पोटैटो ट्यूबर के द्वारा, शुगर केन स्टेम के द्वारा, बनाना राइजोम के द्वारा, जिंजर राइजोम के द्वारा, डालिया रूट के द्वारा। तो आप हमें बहुत सारे जो है यहाँ पे बात करते हैं। स्मॉल प्लांट निकलता है बर्ड से, जो पोटैटो ट्यूबर की बात करते हैं, फ्रॉम राइजोम से, जो बनाना की बात करते हैं, जिंजर की बात करते हैं, ठीक है ना। ये केयरफुली डिटरमाइन द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स एंड प्लांट लिस्टेड अबव, ऊपर में दिया हुआ है ये सारी की सारी बातें। तो यहाँ पे बेटा होता क्या है कि जहाँ पे नोड और इंटरनोड देखेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि नोड प्रेजेंट होगा वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होगा, जहाँ पे नोड इंटरनोड नोड होगा वो क्या होगा, स्टेम होगा। जब नोड कम्स इन कांटेक्ट विद द डेम सॉइल और वाटर वाले पार्ट में, तो इट प्रोड्यूस करता है रूटेड एंड न्यू प्लांट। इसी तरह से एडवेंटिशियस बर्ड अराइज होता है नोच ऑफ द मार्जिन ऑफ द लीफ, दैट मीन्स कि ब्रायोफाइलम के कंडीशन में एबिलिटी होता है जो एक्सप्लॉइट, ये क्या होता है, एक्सप्लॉइटेड होता है, मतलब इसकी दोहन होती है गार्डनर या फार्मर के द्वारा, जो कमर्शियल पर्पज से यूज करा जाता है। अब इसमें क्या है कि इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन से अमंग द ऑर्गेनिज्म रिलेटिवली द सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइज, जिसका होगा जैसे एल्गी फंजाई की बात करते हैं, ये शिफ्ट होता है बेटा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्ट कंडीशन। जब उसके लिए कंडीशन एडवर्स हो जाए, तो बेटा हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में कि दो हमारे पास क्या हुआ था, दो स्पूर है, ठीक है ना, और ये दोनों स्पूर भूखा नंगा है, तो कहा कि बेटा अकेले अकेले रहे तो दोनों मर जाएंगे, इसलिए क्या करो दोनों साथ मिल जाओ, तो इसको कहा था जाएगो स्पूर। और इसको जैसे फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो ये क्या किया, जाएगो स्पूर जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो सबसे पहले बोला जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हुआ, तो एल्गी में आएगा। क्या सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाएगी, तो क्या हो गया बेटा, कहाँ पे हो जाएगा, आपको एल्गी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चल हमें बात करना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ तक हमारा असेक्सुअल हुआ कि नहीं हुआ,